पतझड़ के फूल। आज उमा जब सुबह सुबह उठी तो खिड़की से बाहर देखते ही उसका चेहरा मुरझा गया। अरे कहाँ चले गए? कल तो यहीं थे। इतने महीनों से रोज सुबह दोनों को देखना उसकी आदत सी बन चुकी थी, और आज जब दोनों अपनी जगह पर नहीं थे तो उमा को कुछ खाली खाली सा लग रहा था। सुबह सुबह बस वो दोनों सामने दिख जाते तो उमा का रोम रोम पुलकित हो उठता था। श्वासित हो उठती थी उसकी सांसें। मन एक अद्भुत खुशी महसूस करने लगता, और सबसे खास बात, इन सब का सकारात्मक प्रभाव पड़ता उसके मन मस्तिष्क पर, और कलम खुद ब खुद कोई गीत लिखने लगती। पता नहीं क्या जादू था उन नरगिसी फूलों में, बस देखते ही मन मचल उठता। शायद नील का सीम प्यार भरा था उनमें। आखिर उसी ने तो उमा के जन्मदिन पर यह गमला उसे उपहार में दिया था, और फिर दोनों ने मिलकर उसमें नरगिसी फूलों का यह पौधा लगाया था। देखो न उमा, तुम्हारे लिए काम सौंप कर जा रहा हूँ। कल ही मुझे कंपनी के एक प्रोजेक्ट के लिए दुबई निकलना पड़ रहा है। बस 6 महीने की ही तो बात है, फिर आते ही झट मंगनी और पट भिया। बस तब तक मेरी यादों को इस पौधे में संजोती रहना। नील को उमा को बातों में उलझाना बड़े अच्छे से आता था। नील बेशक चला गया था, लेकिन उमा हर रोज़ बड़े अरमानों से उस पौधे को सींचती रही। उमा की खुशी का उस वक्त ठिकाना नहीं था जब वह एक रोज़ सुबह उठी और उसने पौधे पर 2 फूल खिले हुए देखे, पीले रंग के। दोनों फूल बिल्कुल एक दूसरे से जुड़े थे, उमा और नील की तरह। उमा रोज़ उन फूलों को निहारती और नील को याद करती। उमा की रोज़ नील से फ़ोन पर बात होती थी। भला 2 साल से चल रहा प्रेम दूरियों से कैसे कम हो सकता था? इसी प्रेम की शक्ति ने तो उसे क्या से क्या बना दिया था। कभी किसी को चिट्ठी पत्री में 2 अक्षर न लिखने वाली उमा की कलम आज अनवरत चलने लगती थी। अपने जज्बातों की स्याही में भिगो भिगो कर क्या क्या न लिख डाला था उसने। तेरे एहसास में खुद को ऐसे फना कर दिया हमने, जिनकी बाकी न बची न तेरे साथ और न तेरे बाद। पता नहीं कैसे एहसास थे जो दिल से निकलकर पन्नों पे बिखरते रहते थे। जब भी मन होता उमा उन नरगिस के फूलों को निहारती हुई खिड़की के पास कागज़ कलम लेकर बैठ जाती। माँ जब डांटना शुरू कर देती तब सूद पड़ती थी, कुछ खाना भी है और घर का काम काज भी देखना है। पता नहीं पिछले कुछ दिनों से क्या हो गया था उसे। पतझड़ का मौसम आ गया था, फूल मुरझाने लगे थे। माली से पूछकर खाद पानी भी डाला। नील को फ़ोन पर बताया तो वह भी पहले खूब हंसा, फिर बोला, पतझड़ बीत जाने दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। उमा फिर भी आश्वस्त न हो पा रही थी। अब तो बसंत की बहार भी छाने लगी थी, चारों तरफ एक मीठी बयार बहने लगी थी, लेकिन फिर भी उमा को कुछ सही नहीं लग रहा था। आज भी उन फूलों को देखे बिना बेचैनी बढ़ रही थी। उमा कागज कलम फेंक कर बाहर आई और गमले के आसपास ही चहलकदमी करने लगी। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। इसी सोच में उसे यह भी ध्यान नहीं रहा कि काफ़ी देर से बाहर की घंटी बज रही है। उमा कहाँ खोई हुई हो? दरवाजे पर कब से घंटी बज रही है, ध्यान कहाँ है? माँ ने दरवाजे की ओर जाते हुए पूछा। इससे पहले कि उमा संभल पाती, दरवाजे पर नील खड़ा था, मुस्कुराते हुए, हाथों में नरगिसी फूल लिए हुए।